जिस मूवी का नाम सुनते ही औरंगजेब के फैन बॉयज को पैनिक अटैक आने लगे थे, वो छावा फाइनली रिलीज हो गई है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे। जैसे ही ये फिल्म थिएटर्स में आई, मानो पूरे बॉक्स ऑफिस में आग सी लग गई, और कुछ लोगों की कहीं और भी। पार्वती पतये लोग इस मूवी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। It's a masterpiece. Goosebumps पे अभी भी 15-20 मिनट तो मैं रो रहा था। जरूर देखिए, थिएटर में ही देखिए। अरे रो दूंगी मैं अभी। एक सेकंड मुझे लग रहा था कि यार अभी आंसू आ जाएंगे। और सारे इंडियंस को दिखानी चाहिए, स्कूल में, कॉलेजेस में, सबको दिखानी चाहिए। जहां कई लोग इस मूवी में दिखाई गई ब्रुटैलिटी को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर औरंगजेब के फैन बॉयज और उनका लिबरल इकोसिस्टम इस्लामोफोबिया का रवीश रोना लेकर बैठा हुआ है। और होना भी चाहिए, क्योंकि पहली बार एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म ने इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई नहीं करके उनके असली चेहरे को दिखा दिया। औरंगजेब के अत्याचारों की असली तस्वीर ऑडियंस के सामने रखी गई। एक टाइम तो ये ना कल्पना भी नहीं किया जा सकता था कि भाई बॉलीवुड की फिल्म में ओपनली हिंदवी स्वराज की घोषणा कर दी जाएगी, महाकाल का जयकारा लग जाएगा। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। अब कई लोग ना ये कह रहे हैं कि छावा मात्र एक मूवी नहीं है, ये इशारा है भारत के बदलते हुए ओवरटर्न विंडो यानी कल्चरल शिफ्ट का, जो हमारी आंखों के सामने सामने हो रहा है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि क्या वाकई छावा मूवी पूरे इंडियन सिनेमा को बदलने की ताकत रखती है। देखिए, अंग्रेजी में ना एक टर्म होती है ओवरटर्न विंडो। एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो बताता है कि सोसाइटी में क्या चीज एक्सेप्टेबल है और क्या चीज अनएक्सेप्टेबल है। आसान भाषा में समझाऊं तो जो आइडियाज ओवरटर्न विंडो के अंदर होते हैं वो लोगों को सही लगते हैं, जैसे कि विमेन एजुकेशन हो गया, और जो आइडियाज इसके बाहर होते हैं उन्हें एक्सट्रीम या अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया आज की डेट में। अब ये जो विंडो होती है ना, वो शिफ्ट हो सकती है, मतलब कि जो चीज पहले गलत या अनएक्सेप्टेबल थी वो आगे चल के एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल बन सकती है। जैसे वीर सावरकर ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने और हिंदू यूनिटी की बात तब की थी जब सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, पर आज ये सिर्फ एक्सेप्टेबल नहीं बल्कि डिजायरेबल आइडियाज बन चुके हैं। और छावा हिंदुओं के लिए एक ऐसी ही ओवरटर्न विंडो के शिफ्ट होने का प्रूफ है जिसे हिंदुओं ने फाइनली तोड़ दिया है। पर उसे समझने से पहले छावा फिल्म क्या है वो समझना पड़ेगा। देखिए, छावा ना छत्रपति संभाजी की कहानी पर बेस्ड फिल्म है जिन्हें इतिहास की पुस्तकों में स्थान नहीं दिया गया। क्योंकि उन्होंने अपने गोरिल्ला वॉरफेयर से मुगलों के स्थान विशेष सुझा दिए थे, पर इस फिल्म में आपको मुगलों का पिछवाड़ा बढ़िया से सूझा हुआ दिखेगा। और केवल इस अनटोल्ड स्टोरी को बताने के लिए ही इस फिल्म को ग्राउंड ब्रेकिंग कहा जा सकता है। विकी कौशल ने संभाजी के रोल में और अक्षय कुमार ने औरंगजेब के रोल में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि भाई विकी कौशल को पूरी फिल्म में धाड़ते हुए दिखाया गया है, पर भाई साहब फिल्म का नाम ही छावा है, यानी कि शेर का बच्चा, वो क्या बकरी की आवाज निकालेगा? शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। यदि हिंदुत्व के एंगल से ही फिल्म को देखें तो दर्जनों बार आपको जय भवानी, हर हर महादेव या फिर जगदम्बा जैसे युद्ध घोष आपको सुनाई देंगे, जिनसे बॉलीवुड हमेशा बचता रहा है। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, और थैंकफुली हिंदवी स्वराज को हिंदवी स्वराज ही बोला गया है, जिसे ट्रेलर में केवल स्वराज्य बोला जा रहा था। टेक्निकली देखने पर फिल्म में कमियां निकाली जा सकती हैं, जैसे कि बैकग्राउंड स्कोर हो गया या फिर स्टोरी टेलिंग हो गई, पर यह काम ना क्रिटिक्स का होता है। मैं एक एनालिस्ट के रूप में ये जरूर कह सकता हूँ कि एक कॉमन मैन इस फिल्म से टच होकर बाहर निकल रहा है। बहुत मैंने कपड़ा लगा लिया था एक मोमेंट पे, तो बहुत ही एंग्री मोमेंट था मेरे लिए। खुद का बोलते ना, खुद का बेदी लंका ढाए, ये वही वाला सीन हुआ। वही मैं तो रोने ही लगी थी वो देख के। मतलब औरंगजेब से भी क्रूरता किया ऐसा लगा मुझे। वो हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। टॉर्चर के बारे में क्या बोल सकते हैं, उसके लिए तो ये पूरी पिक्चर बनी है। और इसका ना एक रीजन है, छावा हिस्टोरिकली हिंदुओं के रेजिलियंस को दिखाने में सक्सेसफुल रही है। पर एक पॉइंट और भी है, जो लोग इतिहास को जानते हैं वो फिल्म में लगाए गए सेक्युलरिज्म के छौंक को
सेकंड में पकड़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में संभाजी महाराज फिल्म में कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है बल्कि स्वराज के लिए है। एक दूसरे सीन में युद्ध के बीचों बीच एक मुस्लिम बच्चा आ जाता है। संभाजी महाराज युद्ध छोड़कर उसे बचाते हैं और उसकी मां को देकर आते हैं। तीसरे सीन में मराठा पूरे शहर को जला देते हैं, बस एक मस्जिद को छोड़कर। पर सबसे डिसअपॉइंटिंग था लास्ट में ढंग से ये ना दिखा पाना कि संभाजी महाराज को आंख फोड़ने, जीभ काटने या फिर नाखून उखाड़ देने जैसी यातनाएं केवल इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। बस औरंगजेब आता है, 2 सेकंड में कहता है कि भाई धर्म बदल लो और बस बात खत्म। भाई साहब, संभाजी को धर्मवीर कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी हत्या इस्लाम को एक्सेप्ट ना करने और हिंदुत्व पर अड़े रहने के कारण की गई थी। और फिल्म में जो सेक्युलराइजेशन का थोड़ा सा प्रयास किया गया है ना, ये भी हिस्टोरिकली फेक है। मल्टीपल हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू मंदिरों के विध्वंस के बाद कई इस्लामिक प्लेसेस को तोड़ा था जो कि मंदिरों पर बनाए गए थे। इनफैक्ट जैसे ही शिवाजी महाराज ने स्वराज की कमान अपने हाथों में ली थी, उनकी सेना में एक भी मुस्लिम नहीं बचा था क्योंकि जो पहले थे वो निकाल दिए गए थे। यही नहीं, छत्रपति शिवाजी जो थे ना, वो घर वापसी तक के पक्ष में थे। उन्होंने भारी विरोध के बाद भी नेताजी पालकर नाम के लीडर को, जो कभी दबाव में मुस्लिम बन गया था, उसे दोबारा हिंदू बनवाया था, जिसे ऐसी पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाया जाता रहा है। छत्रपति शिवाजी ने ही हिंदवी स्वराज का नारा भी दिया था और संभाजी भी एग्जैक्टली यही फॉलो करते थे। तो पता नहीं क्यों फिल्म में बिना बात के 2-3 जगह पर सेक्युलरिज्म का एक छौंका लगा दिया गया है। आई फील संभाजी को अनअपोलोजेटिक हिंदू और औरंगजेब को एक रेडिकल इस्लामिस्ट दिखाना चाहिए था क्योंकि एक्चुअली में यही सच है। पर इन कुछ कमियों के बाद भी छावा हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि ये एटलीस्ट उस स्टोरी को सक्सेसफुली कहती है जिसे कहने की आज तक बॉलीवुड की हिम्मत नहीं हुई है। छावा का बनना सेक्युलरिज्म के उस ओवरटोन विंडो के शिफ्ट होने का प्रूफ है जिसे डेकेड्स तक बॉलीवुड और सोसाइटी में बिल्ड किया गया था। कैसे बिल्ड किया गया था फर्जी सेक्युलरिज्म हिंदुओं के बीच में, वो आगे देखते हैं। देखिए, सालों से बॉलीवुड मात्र एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं रहा है बल्कि एक पब्लिक परसेप्शन को शेप करने के लिए पावरफुल टूल बनकर उभरा है। इंडिया की रियल हिस्ट्री सुनाने के नाम पर बॉलीवुड ने सिर्फ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को डिस्टॉर्ट किया है और सिस्टमैटिकली हिंदू सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने का काम किया है। ये सब कुछ इतना सडनली होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन आपका माइंड मैनिपुलेट हो रहा होता है और एक फुल ऑफ गिल्ट सोसाइटी पैदा हो रही होती है। आप यदि बॉलीवुड की हिस्ट्री देखोगे तो हिंदुओं से जुड़े हिस्टोरिकल लेजेंड्स जो इंडिया की हिस्ट्री के की फिगर्स थे, उन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा में इग्नोर किया गया है। महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी जैसे की फिगर्स पर एक ठीक ठाक फिल्म बॉलीवुड के पूरे इतिहास में नहीं मिलती है। बाजीराव जैसे हिंदू किंग्स को दिखाया भी गया है तो उनकी ब्रेवरी और वैलर की बजाय उन्हें अननेसेसरीली लवर बॉय की तरह पेश किया जाता रहा है, जबकि मुगल्स को कल्चर्ड, प्रोग्रेसिव और डिप्लोमेटिक दिखाया गया है। ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो भारत के सबसे बड़े गोरिल्ला वॉरफेयर के स्ट्रैटेजिस्ट थे, पर बॉलीवुड के हिसाब से उनकी असली टैलेंट जो थी वो शायरी लिखना थी। पर इसके बिल्कुल उलट इस्लामिक इन्वेडर्स का बॉलीवुड के अंदर वो महिमा मंडन हो रहा था कि उसे शब्दों में बयान करना भी कठिन है। फॉर एग्जाम्पल, मुगल्स के बारे में ये परसेप्शन फैलाया गया कि मुगल्स ने ही एक तरीके से भारत को बनाया है, वरना उससे पहले तो भारत की कोई औकात ही नहीं थी। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। आप ना जोधा अकबर फिल्म का ये सीन देखिए। ये अकबर को एक दयालु, सेक्युलर और देशभक्त रूलर के रूप में पोर्ट्रे करता है जो अपनी देश के बारे में सोचता है हमेशा। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते हो। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। इस मूवी में ना अकबर के नेगेटिव साइड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। मतलब ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि बॉलीवुड बताने की कोशिश कर रहा है कि हिटलर यहूदियों के लिए काफ़ी दया का भाव रखता था, जबकि एक्चुअल में अकबर ने कई हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज़ की थी, जैसे कि चित्तौड़गढ़ मैसेकर जो कि 1567 में हुआ था, जिसमें अराउंड 30,000 हिंदू सिविलियंस का मैसेकर किया गया था। जबकि कॉन्टेम्पररी रिकॉर्ड दिखाते हैं कि अकबर के रूल के टाइम भी कई हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए थे। पर बॉलीवुड ने भाई साहब क्या नैरेटिव बनाया, अकबर महान और सेक्युलर था। वाह रे उर्दूवुड, अगर अकबर सच में सेक्युलर था तो KRK एक ब्रिलियंट एक्टर है, राहुल गांधी एक युवा नेता है और मैं टॉम क्रूज हूँ। उर्दूवुड का बस चले ना भाई साहब तो अपने पैदा होने का श्रेय भी मुगलों को देते हैं। और मजेदार बात ये देखिए कि बॉलीवुड का डिस्टॉर्शन सिर्फ हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, इसने सिस्टमैटिकली व्रत या मूर्ति पूजा जैसे हिंदू ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया है और इस
इस्लामिक प्रैक्टिसेस को ग्लोरीफाई किया है। बुरा न मानो, होली है। दिवाली की तो छुट्टी बनती है ना। ये भी कोई फेस्टिवल है? दिवाली चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शोर ही है। हम इंसानों को गलतफहमी के इस प्लानिट पे हम लोग अकेले रहते हैं। हमने कभी उन जानवरों के बारे में सोचा जो पटाखे की आवाज सुन के बेचारे इधर उधर भागते रहते हैं? मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं ना, तो या तो गरीबों को खाना खिला दो या फिर वो नोट जला दो, एटलीस्ट नॉइस पोल्यूशन बनाओ। और इसी कारण से हिंदू त्योहारों पर बॉलीवुड सेलेब्स की ज्ञानबाजी हिंदुओं के हर त्योहार का हिस्सा बन गई है। All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? ऐसे पागल हूँ मैं? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? वहीं बॉलीवुड में रमजान, फास्टिंग, अजान और इस्लामिक फेस्टिवल्स को पोएटिक, प्योर और इक्वालिटी प्रमोट करने वाला दिखाया जाता है। आज ईद का दिन है मियां, आज तो गले मिलना पड़ेगा। हिंदू साधु और संतों को अक्सर फ्रॉड, हिपोक्रेट और करप्ट के रूप में दिखाया गया है। गौमूत्र पर भी मजाक बनाया गया है। पंडित जी, गौमूत्र का टाइम हो गया, चलो। हाँ। तो कभी उन्हें जोकर की तरह पोर्ट्रे किया गया है। बंबई से आया मेरा फ्रेंड को जूते मारो। इनफैक्ट अनेकों बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर पंडित को मर्डरर की तरह दिखाया गया है। या फिर उन्हें रेपिस्ट की तरह पोर्ट्रे किया जाता रहा है। आप पुजारी जी, तेरा उद्धार करने आए हैं, आ उधर चल। खबरदार, नीच, पापी, मारती, तो है तुझ पर। अरे चल ना, चल, छोड़ दे मुझे। अरे चल। मन में तो बस देवी की पूजा करे छमिया। वहीं दूसरी तरफ आप अक्सर बॉलीवुड में खान या अब्दुल चाचा टाइप के कैरेक्टर्स देखोगे जो काफी दयालु, सत्यवादी और ईमानदार होते हैं। खान साहब, आप हमारा छुआ पानी पियेंगे? अरे तो क्या हुआ? ला हौल विला कुव्वत, भैया हम तो सीधी बात जानते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। वाह वाह, पालने वाला इसे मरने के लिए छोड़ गया है और मारने वाला इसे जिंदगी दे रहा है। अरे तेरी कुदरत। दादा, ये बड़े सवाब का काम किया है तुमने, अल्लाह तुझे इसका फल जरूर देगा। बड़े पुण्य का काम किया है तुमने, धन्य है तुम्हें, सचमुच देवता हो। ये लोग भाई साहब बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करते हैं। एनीवेज, बॉलीवुड का ये डेलिबरेट और रिपीटेड कॉन्ट्रास्ट इंडियन सोसाइटी में एक सबकॉन्शियस बायस क्रिएट करने लगा, जिसके कारण हिंदुइज्म लोगों को अनकूल और बैकवर्ड लगने लगा। एक और मेजर वे जिसमें बॉलीवुड ने ओवरटर्न विंडो को बदला था वो है हिंदी लैंग्वेज की साइडलाइनिंग और उर्दू का ग्लोरिफिकेशन। अरे तो ये इच्छा है कि इच्छा नहीं, तमन्ना। हाँ, तमन्ना अच्छा वर्ड है। हाँ, मेरी तो ये तमन्ना है प्रभा कि कल से हम दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफिस जाएं। हिंदी को एक तरीके से जोकरों की भाषा के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा था और दूसरी तरफ रोमांटिक डायलॉग्स, फिलोसफिकल कॉन्वर्सेशंस और पोइटिक एक्सप्रेशंस को पर्पसली उर्दू हैवी लिखा जाता था ताकि ऑडियंस को ये लगे कि एलीटनेस और क्लास सिर्फ उर्दू से एसोसिएटेड है। आपको ऐसी नादानी नहीं करने दी जाएगी। ये वक्त हट और जुमलाहट का नहीं, हट वो कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त मेरे जख्मों को मरहम की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए नश्तर भेजा। अगर वो समझे कि मुझे अपने रोग से दबा देंगे तो ये गलत है। अगर साहिब आलम ने उनके हुक्म की तामील न की तो अकबर आजम का जलाल ये तौहीन बर्दाश्त न कर सकेगा। इस सब से बॉलीवुड ओवर द टाइम सक्सेसफुली एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है कि भाई उर्दू सुपीरियर है और हिंदी फनी लैंग्वेज है। इस बात को सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छे से समझाया था। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी। विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया। बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना जिसका गाना था, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत निष्ठ भाषा बोलना कॉमेडी का पार्ट। और इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था।
अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया। और इस सब से ना धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी ऐसे शेप हो गई जिसमें हिंदू प्राइड को तुरंत कम्युनल लेबल दे दिया जाता था और ओवरटली इस्लामिक कल्चर या फिर एंटी हिंदू नैरेटिव को इंक्लूसिव और एक्सेप्टेबल माना जाने लगा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे यंग हिंदूज अपनी आइडेंटिटी को लेकर हेजिटेंट होने लगे और अपने कल्चरल हेरिटेज को एम्ब्रेस करने से भी शर्माने लग गए। एक लंबे समय तक बॉलीवुड ने कभी प्राउड हिंदू कैरेक्टर्स दिखाई भी हैं तो उनको मोस्टली इंटॉलरेंट, वायलेंट और इरेशनल विलेन के रूप में ही प्रेजेंट किया है। आपने नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड में मोस्टली विलेन्स या तो काली माता के भक्त होते हैं या फिर बड़े बड़े तिलक लगाए दिखते हैं। नाश्ता। ओम शांति शांति शांति। बेसिकली बॉलीवुड एक ऐसी ब्रीड पैदा करने लगा अपनी मूवीज के थ्रू जहां ये नैरेटिव दिया गया कि अगर आप खुद को हिंदू कहते हो तो आप में इंसानियत ही नहीं है। सरकार के पहले गवाह मिस्टर अमर कुमार। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यही मेरी पहली फिर सच्ची पहचान है। इसी प्रोपेगेंडा का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डिजास्टरस रहा है। ये सिस्टमैटिकली हिंदू सेल्फ एस्टीम को वीक करता चला गया है और इसने हिंदूज को अपने कल्चर को शेम और सेल्फ डाउट के लेंस के साथ देखने पर मजबूर किया है। पर इस समय ना सिर्फ बॉलीवुड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यह मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने या फिर बुद्धिजीवियों ने भी इंश्योर किया कि डिस्टॉर्शन सिर्फ फिल्मों तक लिमिटेड ना रहे बल्कि एजुकेशन सिस्टम और मीडिया नैरेटिव तक भी पहुंच जाए। और इससे ओवरटन विंडो में हिंदू आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करना टैबू माने जाने लगा था। इस सेक्युलर ओवरटर्न विंडो को सेट करने में मार्क्सिस्ट और सेक्युलर हिस्टोरियंस का क्या हाथ था, वो आगे देखते हैं। देखिए, पिछले कई दशकों से ना मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने जानबूझकर इंडियन हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया है ताकि एक गिल्ट से भरा हुआ हिंदू नैरेटिव एस्टेब्लिश हो सके। एक एग्जांपल देता हूं आपको। वाईसी रोसर नाम के ना एक अमेरिकी स्कॉलर हैं। काफ़ी टाइम से भाई साहब पढ़ते आ रहे थे कि भाई हिंदू राजाओं ने भी बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया था। तो इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे गए एक आर्टिकल के राइटर हरबंस मुखिया से ये पूछ लिया कि भाई साहब आपने जो आर्टिकल लिखा है उसका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल सोर्स है आपके पास? हरबंस मुखिया भाई साहब ने इस पर कहा कि भाई मेरे पास तो नहीं है, आप रोमिला थापर से लीजिए, उन्होंने इस पर बुक लिखी है। अब रोसर जो है ना वो रोमिला थापर से मिलकर डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं तो वो कहती हैं कि भाई मैंने तो कुछ नहीं लिखा ऐसा, बल्कि अमेरिकन स्कॉलर रिचर्ड एटन ने ऐसा लिखा है। यानी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं कि भाई हिंदू राजाओं ने बौद्ध मंदिर तोड़े थे, पर फिर भी ये सब कुछ हिस्ट्री की किताबों में लिख दिया गया। और दूसरी तरफ गजनी, गौरी और औरंगजेब के क्राइम्स को व्हाइट वॉश करने के लिए इंडिया के सो कॉल्ड हिस्टोरियंस ने हिंदुओं को ही गिल्ट में डाल दिया, जबकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जैसे कि मासिर आलमगीर क्लियरली दिखाता है कि भाई औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि जैसे अनेकों मंदिर तोड़ दिए थे। सिमिलरली टीपू सुल्तान, जिसने मालाबार में हिंदुओं का मास कन्वर्जन किया था, जीवन छीन लिया था उनका, उसको एक नेशनलिस्ट हीरो बना दिया गया था। भाई साहब ये ना कुछ ऐसा ही है कि जैसे इजराइल हमास चीफ को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा हो, जबकि मैसूर गैजेटियर जैसे सोर्सेज क्लियरली मेंशन करते हैं कि टीपू सुल्तान ने 8000 से ज्यादा टेम्पल्स तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में इस्लामिक वर्ड्स का मेंशन या तो सॉफ्ट कर दिया गया था या फिर हटा दिया गया था, जबकि हिंदू सोशल स्ट्रक्चर जैसे कि कास्ट सिस्टम को ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया गया था ताकि एक रिग्रेसिव इमेज क्रिएट की जा सके। हिंदू कस्टम्स और ट्रेडिशंस को भी सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया। मनुस्मृति जैसे एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट को सिलेक्टिवली मिसकोट किया गया ताकि हिंदुइज्म को ऑपरेसिव दिखाया जा सके, जबकि शरिया लॉज या फिर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पर कभी ऐसे क्रिटिकल डिस्कशंस नहीं किए गए। और इस डिस्टॉर्शन का सीधा असर हिंदू सोसाइटी में ओवरटर्न विंडो पर पड़ा। हिंदू आइडेंटिटी और हिंदू प्राइड ये दिखाना धीरे धीरे रेडिकल या कम्युनल एक्ट बन गया। अगर कोई अपनी हिस्ट्री का सच बोलने की कोशिश भी करे तो उसे तुरंत संघी या फिर फासिस्ट लेवल कर दिया जाता था। ये आइडियोलॉजिकल बायस सिर्फ एक हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन नहीं थी बल्कि एक जनरेशनल ब्रेन वॉशिंग थी, जिससे
एक फुल ऑफ गिल्ट हिंदू ही पैदा हुआ। इसी कारण उस समय यह सोचना बिल्कुल ही मुश्किल था कि हिंदू अब वापस से खुद की आइडेंटिटी में प्राउड फील कर सकेंगे क्या कभी, या विकी कौशल खुलेआम मूवी में हिंदवी स्वराज का उद्घोष कर रहे होंगे। पर ये ओवरटर्न विंडो ना अब शिफ्ट हो चुकी है। छावा ये प्रूव करती है। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, बॉलीवुड ने ना कई दशकों तक बिना रुकावट के अपना एजेंडा चलाया। फिल्मों में हिंदू ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया, इन्वेडर्स का महिमा मंडन दिखाया और असली इतिहास को या तो तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया या फिर पूरी तरीके से मिटा दिया। ये सब इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि उस समय सिस्टमैटिकली ओवरटर्न विंडो इस डायरेक्शन में शेप की गई थी। पर आज ना ये इक्वेशन बदल रही है। ओवरटर्न विंडो शिफ्ट हो रहा है और आज की ऑडियंस जो भी बॉलीवुड परोसते आया था ना, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये बदलाव ना कोई एक दिन में नहीं आ गया है, बल्कि एक बहुत बड़े सोशियो पॉलिटिकल अवेकनिंग का नतीजा है। एक परफेक्ट एग्जांपल है फरवरी 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा डिसीजन, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखना। जब इस गलती को सुधारने का काम किया गया था ना, तो लेफ्टिस्ट और मुगल सपोर्टर्स बावड़े हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने इस पे कदम उठाया और बहुत लोगों ने इस डिसीजन का स्वागत किया। आज लोगों के अंदर सेंटिमेंट है कि भाई भारत में अब इन्वेडर्स का ग्लोरिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कि हिंदुओं के सबसे प्रेशियस जगह को आपने इलाहाबाद का नाम दिया, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झूठ नहीं हो सकता। ना मक्के का नाम रामगढ़ होगा, ना प्रयागराज का नाम इलाहाबाद होगा। ये देखिए, लोग ना बदल रहे हैं। बस इसी रीजन से बॉलीवुड के लिए भी बदलाव अब मजबूरी बन चुका है। पहले किसी मेन स्ट्रीम एक्टर का स्क्रीन पर हर हर महादेव को ग्लोरीफाई करते हुए बोलना इम्पॉसिबल लगता था। औरंगजेब को असली अत्याचारी की तरह दिखाना कंट्रोवर्शियल माना जाता था। छत्रपति संभाजी महाराज पर पहले अगर छावा बनती ना, तो उसे कम्युनल कह दिया जाता। पर अब सिचुएशन पलट रही है। जो बॉलीवुड सेलेब्स पहले अपनी मूवीज प्रमोट करने अजमेर शरीफ जाया करते थे, अब महाकुंभ और मंदिरों में उनकी लाइन लग रही है। अब हिंदू इतिहास को सेलिब्रेट करने वाली फिल्म सिर्फ बनती नहीं है, बल्कि ऑडियंस के बीच पॉपुलर भी हो रही हैं। छावा जो कि संभाजी महाराज की कहानी दिखाती है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और ऐसी कई फिल्में केवल 2025 में आने वाली हैं। पहले जो हिस्टोरिकली डिस्टॉर्टेड या फिर इन्वेडर ग्लोरिफिकेशन से भरा एंटी हिंदू कंटेंट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के चलाया जाता था ना, आज वो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो रहा है। अब हिंदू इतिहास और धर्म को दिखाने वाली फिल्में लोगों को पसंद आ रही हैं और ये बात ना बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा वर्ग एक अच्छी हद तक समझ चुका है। और अगर उसको सरवाइव करना है तो हिंदू ऑडियंस को अब वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। ये बदलाव सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की पूरी संस्कृति में एक नई जागरूकता का एक हिस्सा है। ये NCERT की किताबों में लिखा बकवास इतिहास धीरे धीरे बदला जा रहा है। इन्वेडर्स के नाम पर शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। कुंभ, काशी और अयोध्या रिकॉर्ड भीड़ ले रहे हैं। हिंदू वॉरियर्स को उनका ड्यू रिस्पेक्ट मिलने लगा है और ये सब अचीव करने में पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। पहले जो हिंदू आइडेंटिटी को रिग्रेसिव बोला जाता था ना, आज वो एक प्राइड का सोर्स बन चुकी है। जो विचार पहले फ्रिंज माने जाते थे, आज वो मेन स्ट्रीम बन रहे हैं। और आज बॉलीवुड को पता है कि जरा भी बकवास की तो बेटा सोशल मीडिया पर ऐसा आउटरीच होगा कि उनकी फिल्म की बत्ती बन जाएगी। ये ना एक कल्चरल और पॉलिटिकल शिफ्ट है जो ये इंश्योर कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी को असली इतिहास पता चले, ना कि कोई डिस्टॉर्टेड वर्जन। छावा जैसी फिल्मों का बनना ही एक प्रूफ है कि ओवरटर्न विंडो शिफ्ट हो चुका है। सवाल बस ये बचा है कि हिंदुत्व की इस ओवरटर्न विंडो को छावा जैसी फिल्में और कितनी बढ़िया तरीके से आगे शेप करने वाली हैं। इसका जवाब ना आप कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए patreon.com और UPI है, जिसके एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर आपको दूसरा वीडियो दिख रहा है ना इस समय, उसको अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।